हिंदुस्तान, जिसे आजाद हुए 65 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, इस आजादी के जंग में न जाने कितने भारत मां के सपूतों ने कुर्बानियां दी। रानी लक्ष्मीबाई, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, ये वो नाम है जिसे विश्व के इतिहास में अनंत काल तक याद किया जाएगा। हिंदुस्तान आजाद तो हो गया, लेकिन भारत मां के जिन वीर सपूतों ने जिस आजाद भारत का सपना देखा था, वो अधूरा रह गया। कहने को तो हिंदुस्तान आजाद हो गया, लेकिन आज जितनी अव्यवस्था, अराजकता, भ्रष्टाचार हमारे देश में फैली हुई है, वो अंग्रेज शासन में भी नहीं थी। ये है माननीय त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी, एक बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति जो जीवन मूल्यों के बहुत बड़े पक्षधर हैं। इन्होंने अपना जीवन इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया कि लोगों को ऐसी राह पर लाया जाए कि वे जिंदगी में हर तरह से सफल हों और उनके जीवन में सुख, शांति, संतुष्टि, मूल्य और सच्चे आनंद का वास हो। लोग आर्थिक रूप से भी संपन्न हो और आध्यात्मिक शक्ति से भी पूर्ण हो। छाबड़ा जी को अपने जीवन का उद्देश्य और भारत की आर्थिक आजादी एक व्यावसायिक योजना के माध्यम से पूरी होती दिखी, जिसके फलस्वरूप अगस्त 2000 में जन्म हुआ आरसीएम बिजनेस का। बहुत कम समय में ही यह व्यावसायिक योजना जन जन के बीच लोकप्रिय होने लगा। जिन्होंने भी इस व्यावसायिक योजना को छाबड़ा जी के नजरिए से देखा, उनके जीवन में बड़ी तेजी से बदलाव आने लगी। जिनकी कोई पहचान नहीं थी, इस व्यावसायिक योजना के माध्यम से उन्हें पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ मिला। आम इंसान को खास बनाने वाला यह अभियान इतनी तेजी से पूरे भारत में फैला कि मात्र 10 साल में ही इस अभियान में शामिल लोगों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई। लोगों के जीवन में सुख, शांति, संतुष्टि, मूल्य और सच्चे आनंद का वास होने लगा। एक पैंट पीस से शुरू हुई कंपनी के पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हो गए। पूरे देश में 4000 से ज्यादा पिकअप सेंटर हो गए। अपने डिस्ट्रीब्यूटर के हित को ध्यान में रखते हुए कंपनी आरसीएम बाजार और कई शहरों में आरसीएम वंडर वर्ल्ड की शुरुआत की। 2007 में एक समाचार पत्र में छपे संदेश के अनुसार यह देश की सेकेंड टैक्स पेयर कंपनी बन गई। अब सच में भारत की आर्थिक आजादी और छाबड़ा जी का सपना पूरा होता दिखने लगा। ज्यों-ज्यों यह अभियान पूरे देश के कोने कोने में फैल रहा था, जैसे जैसे भारत के जन जन के बीच छाबड़ा जी को प्रसिद्धि मिल रही थी, इसके विरोधी भी पैदा हो रहे थे। राजनीति, मीडिया, प्रशासन और कॉर्पोरेट जगत के कुछ नकाबपोशों को आरसीएम की सफलता और भारत के आम लोगों के जीवन में हो रहा बदलाव तथा छाबड़ा जी की प्रसिद्धि से जलन हो रही थी। शायद इन्हें एहसास हो गया था कि आरसीएम वो ताकत बन गई है जो पूरी व्यवस्था को परिवर्तित कर सकती है। समकालीन पुलिस, प्रशासन, मीडिया और सत्तासीनों के सबसे खतरनाक गठजोड़ ने आरसीएम को मिटाने की साजिश रची। अचानक 9 दिसंबर 2011 को बिना किसी पूर्व सूचना के आरसीएम मुख्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। कंपनी के मुख्य सर्वर और सारे बैंक खाते सीज कर दिए गए। कंपनी को राजनीतिक कारणों से पूर्वाग्रह रखते हुए दूषित व मैली मानसिकता के कारण झूठे प्रचार के जरिए मिटाने की साजिश की जाने लगी। सरकार द्वारा सारे विभागों को आरसीएम की जांच में लगा दिया गया ताकि कहीं से कोई दोष निकाला जा सके। इधर पूरे देश में फैले आरसीएम सेवकों की बेचैनी बढ़ रही थी, क्योंकि उनकी रोजी रोटी
छीन चुकी थी। आरसीएम सेवकों ने आरसीएम को शुरू करवाने की हर संभव कोशिश की। जगह जगह रैलियां निकाली, धरने दिए, जगह जगह ज्ञापन दिए, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। अब प्रशासन की ओर से आरसीएम सेवकों को धमकियां भी मिलने लग गई थी ताकि वो इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सके। 13 फरवरी 2012 को त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी, उनके भाई भाग्य चंद्र छाबड़ा जी और पुत्र सौरभ जी न्यायालय में आत्मसमर्पण करने वाले थे, लेकिन 12 फरवरी 2012 को एक निजी कॉलेज से पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें महीनों तक रिमांड पर ऐसे रखा गया जैसे वे किसी आतंकी गतिविधि में लिप्त हो। छाबड़ा जी के गिरफ्तारी से पूरे देश के आर्थिक आजादी के अभियान के सिपाहियों के बीच शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि उनके सेनापति को गिरफ्तार किया जा चुका था। लेकिन आर्थिक आजादी के अभियान के सिपाहियों को पूरा विश्वास था कि कानूनी पचड़ों में पड़कर आरसीएम कुछ समय तक सीज रह सकती है, कारोबार ठप रह सकता है, मगर आरसीएम एक विचार है जिसे रोका नहीं जा सकता। यह तो एक स्वप्न है जो साकार होगा ही। यह वो तहरीक है जो हर हाल में बुलंदी को छुएगी। अब पूरे देश के आरसीएम सेवकों ने एक साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया और तब गठन हुआ RCTWA, यानी कि आरसीएम कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन का। रविवार 19 फरवरी 2012 को RCTWA के बैनर तले पूरे देश के आरसीएम सेवकों ने जयपुर उद्योग मैदान में धरना प्रदर्शन इस उद्देश्य के साथ शुरू किया कि आरसीएम को शुरू करवाकर ही धरने को खत्म किया जाएगा। लेकिन दुश्मनों ने यहां भी एक चाल चली। RCTWA को राजस्थान सरकार द्वारा यह आश्वासन मिला कि आरसीएम को 10 दिन के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। सभी आंदोलनकारी बहुत खुश हुए और आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, लेकिन दुश्मन की मंशा कुछ और ही थी। 20-25 दिन बीत गए, लेकिन आरसीएम के पक्ष में कुछ नहीं हुआ। पुनः RCTWA के नेतृत्व में एक बार फिर से दिल्ली में धरना आंदोलन करने का निर्णय लिया गया और इसके लिए रामलीला मैदान को उपयुक्त समझते हुए 16 मार्च से धरना हेतु रामलीला मैदान की स्वीकृति ले ली गई। 16 मार्च 2012 के पहले से ही पूरे देश से आरसीएम सेवक दिल्ली पहुंचने लगे। 16 मार्च को जैसे ही सारे सेवक रामलीला मैदान में पहुंचे, उनको पता चला कि रामलीला मैदान में होने वाले धरने की अनुमति अचानक रद्द कर दी गई है। दुश्मन चाल पर चाल चले जा रहा था, लेकिन आर्थिक आजादी के अभियान के सिपाहियों का खून उबाल ले रहा था और इस बार वे खाली हाथ लौटने के मूड में नहीं थे। रामलीला मैदान की अनुमति अचानक रद्द होने के बाद आंदोलनकारियों ने एमसीडी कार्यालय के सामने फुटपाथ पर हजारों की संख्या में बैठे रहे। ये हमारी रोजी रोटी छीन चुकी है, सरकार को जागना ही होगा और हमें हमारा रोजगार देना ही होगा। सरकार ने यहाँ पर कई चालें चली। 3 दिन फुटपाथ पर बैठने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर सबों ने जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन करने का निर्णय लिया और एमसीडी कार्यालय से उठकर 19 मार्च 2012 को पैदल जंतर मंतर कूच किया। इस ऐतिहासिक नजारे को जिसने भी देखा वो धन्य हो गया।
19 मार्च 2012 से जंतर मंतर पर 509 साथी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे और इनके समर्थन में देश के कोने कोने से आए लगभग 20,000 लोग धरने पर बैठकर सरकार के सामने ये मांग रखी कि एमएलएम पर जल्द गाइडलाइन जारी किया जाए और आरसीएम को सम्मान पूर्वक चालू करवाया जाए। समर्थन दिया है, सच्चाई के लिए दिया है और सरकार तक हमारी बात पहुंची है। वो बात हालांकि कि थोड़ा देर लगी है, लेकिन जंतर मंतर पर जारी आंदोलन को दर्जनों सांसदों और कई समाज सेवी संगठनों ने समर्थन दिया। इनमें प्रकाश जावड़ेकर, शाहनवाज हुसैन, कैप्टन जयनारायण निषाद, तूफानी सरोज, शब्बीर अली, इंदर सिंह नामधारी, सरोज कुमार, ओम प्रकाश यादव एवं मेघा पाटकर व उदित राज प्रमुख रहे। इन लोगों ने धरना स्थल पर आकर आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाया। आंदोलन के साथ साथ न्यायालय में भी हमारी जंग जारी थी और जब भी न्यायालय में हमारी सुनवाई की तारीख होती थी वो तारीख बदल जाती थी। इधर 509 आंदोलनकारी जो अनशन पर बैठे हुए थे, दिन प्रतिदिन उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इनमें से 87 लोगों की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। इतना होने के बाद भी सरकार को हमारा दर्द नहीं दिख रहा था। अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था, लेकिन वो अनशन खत्म करने को तैयार नहीं थे। 23 मार्च 2012 को RCTWA के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री से बात की और प्रधानमंत्री की मध्यस्थता से 24 मार्च को राजस्थान के मुख्यमंत्री से हमारे अधिकारियों की व्यक्तिगत मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री द्वारा मामले के शीघ्र सकारात्मक समाधान निकालने के आश्वासन और अनशन को समाप्त करने की अपील के बाद 30 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर पर जारी अनशन को समाप्त कर दिया गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि इसके 50 दिन बीतने के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, लेकिन आर्थिक आजादी के अभियान के सिपाहियों ने कसम खा लिया था कि वे बिना आरसीएम को शुरू करवाए चैन से नहीं बैठेंगे। RCTWA ने एक बार फिर से पूरे देश के सच्चे आरसीएम सेवकों को 9 मई 2012 से जयपुर स्टैच्यू सर्किल स्थित उद्योग मैदान में इकट्ठा होने का आह्वान किया और स्पष्ट कर दिया कि इस बार वे किसी की बातों में आए बिना इस जंग को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हम जीत नहीं जाते, जब तक कि MLM गाइडलाइन मिल नहीं जाता और आरसीएम पुनः शुरू नहीं हो जाती। पूरे देश से लोग जयपुर पहुंचने लगे और 9 मई 2012 से इस ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे आंदोलन तेज होने लगा। इस बीच न जाने कई बार RCTWA के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की।